नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर धारा 370 और 35 ए को लेकर जो बहस चल रही थी, आज उस बहस का 16वां और अंतिम दिन था। आज की बहस समाप्त होने के बाद सीजेआई की बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में घटनाक्रम हुआ, कई चीजें सामने आई और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई और उनकी बेंच के अन्य जो जस्टिस थे, उनके सवालों का जो जवाब नहीं दे पाए, उससे ये प्रतीत होता है कि किसी भी तरीके से जो रिस्पोंडेंट थे वो सीजेआई या सीजेआई की बेंच को संतुष्ट नहीं कर पाए। यानी कि अब धारा 370 और जो 35 ए था वो पूरी तरीके से अब जम्मू और कश्मीर के अंदर समाप्त हो चुका है। ये मान लिया गया है कि आने वाला जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अब देश के हित में होगा और पूरी तरीके से इनको कब्रगाह में भेज दिया जाएगा, दोनों ही सेक्शनों को। जिन दो सेक्शनों ने धारा 370 और 35 ए ने भारतीय संविधान और भारत को खंडित करने की कोशिश की थी और हमारे देश के अभिन्न अंग, भारत के जो अभिन्न अंग था जम्मू और कश्मीर, उसको देश से अलग करने की कोशिश जिस तरीके से की जा रही थी विदेशी और पड़ोसी ताकतों के प्रयास से, उसको पूरी तरीके से अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। फैसला बहुत स्पष्ट सा दिखाई दे रहा है कि फैसला अब, क्योंकि धारा 370 और 35 से जिस तरीके से वेंटिलेटर पर चल रहे थे, अब पूरी तरीके से उनकी डेथ हो चुकी है। यानी कि अब हमारे संविधान के अंदर इन दोनों ही सेक्शनों का कब्रिस्तान के अंदर इनको दफन कर दिया गया है और पूरी तरीके से जो जम्मू और कश्मीर जो थे, जिसको हम इस तरीके से कहते थे ये विवादित है, ये दूसरे लोग जो जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसका विवाद उन्होंने उठाया हुआ था, अब ये विवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज की जब सुनवाई, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट के जो आर्गुमेंट्स थे वो कल ही पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से अकबर अहमद लोन जो जम्मू कश्मीर के एक समय पे असेंबली के सदस्य भी रहे हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने यहाँ पर पूरे मामले को गरमाया था और जिस तरीके से वो पड़ोसी देश की ताकतों के अनुसार पैसे के बल पर खेलते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, भारत मुर्दाबाद लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो अब उनके गले की फांस बन चुका है। क्योंकि कल सीजेआई ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे एक एफिडेविट मांगा था, क्योंकि कल महेश जेठमलानी ने इन पर आरोप लगाए थे और इन पर कहा था कि ये किसी भी तरीके से ये यहाँ पर इन्होंने जो रिस्पोंडेंट बने हैं, जो इन्होंने पेटिशन फाइल की है, जिस आदमी का पेटिशन फाइल करने में पहला नाम था, जो धारा 370 और 35 ए पर लड़ाई लड़ रहा था, जो पेटिशन फाइल करी थी, और इस पर लड़ाई लड़ने वालों में जो फर्स्ट नाम था वो अकबर अहमद लोन का था। अकबर अहमद लोन जो इस केस को लड़ रहे थे, जो इसके रिस्पोंडेंट थे, जो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता थे, उनके ऊपर ही कल सवाल खड़े कर दिए गए थे। सवाल ये था कि जो आदमी जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता था, भारत को मुर्दाबाद कहता था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहता था, और वही आदमी आज बताइए देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मांग कर रहा है कि धारा 370 और 35 ए पर सुनवाई की जाए और इसको बचाया जाए। तो ये आदमी तो पहले ही इसको, जब हमारे देश, हमारे संविधान के अंदर जब अकबर अहमद लोन को किसी भी तरीके से जब विश्वास ही नहीं है, तो इनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आखिर कर क्यों रहा है? ये सचमुच एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। हार कर सीजेआई ने एक ऑर्डर कर दिया कि भैया पहले आप जो है एक एफिडेविट हमें दो, कि जिस एफिडेविट में आप ये कहो कि हम, मुझे
भारतीय संविधान के अंदर पूरी निष्ठा है और आप खुद भारत के समझिए आप भारत के नागरिक हैं, ये बात का आपको एफिडेविट देना होगा। तो आज सबसे पहले सीजेआई ने जब अकबर अहमद लॉन से उस एफिडेविट को मांगा, तो जो एफिडेविट कपिल सिब्बल ने अकबर अहमद लॉन की तरफ से सीजेआई की कोर्ट बेंच के सामने जो पेश किया, इस पर सीजेआई एफिडेविट देखते ही नाराज हो गए। ये एक बड़ा मामला था, वो काफी नाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी को फिर धीरे धीरे थोड़ा कम किया और उन्होंने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के न केवल नारे ही लगाए हैं, इन्होंने पाकिस्तान इन्होंने बल्कि आतंकवादियों के ये जनाजे में भी शामिल होते रहे हैं और इन्होंने बाकायदा वहां पर शोक जताया है। और हमारे जो भारत संविधान है भारत का और जो देश है हमारा भारत, उसके खिलाफ भी कई तरीके के बयान भी इन्होंने दिए हैं। अब रही बात इनकी कि आतंकवादियों के जनाजे में भी ये शामिल होते रहे, वहां पर सभाओं को भी संबोधित करते रहे और देश के खिलाफ लगातार बोलते रहे, लेकिन इन्होंने अपने इस एफिडेविट के अंदर कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि ये भारत के संविधान में विश्वास करते हैं और ये भारत के नागरिक है। इस एफिडेविट में ऐसा जिक्र कहीं नहीं है, तो फिर हम इस एफिडेविट को क्यों माने। ये सीजेआई की बेंच के सामने जब सुनवाई चल रही थी तो एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि जब कोई आदमी एफिडेविट दे रहा है तो वो एफिडेविट पूरा प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए था, परफॉर्मा होना चाहिए था। उसमें उनको ये भी बताना चाहिए था कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं ये अपील इसलिए यहाँ पर ये पिटीशन फाइल किया और मुझे भारत के संविधान में पूरी तरीके से विश्वास और निष्ठा है। तो जब इस तरीके का वहां पर एफिडेविट अकबर अहमद लॉन से मांगा गया और उसमें एफिडेविट तो दिया, लेकिन उसमें ऐसा कहीं पे कोई जिक्र नहीं था, तो इस पर सीजेआई पूरी तरीके से नाराज हो गए। सीजेआई ने कहा कि ये आदमी तो ये इनको कहीं पछतावा दिख ही नहीं रहा है, इन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुझे इस बात पे अफसोस है, मुझे पछतावा है कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये तो बहुत अजीब सी स्थिति है। तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को ही रिजेक्ट कर दिया बेंच ने और उन्होंने आगे सुनवाई के लिए कहा कि फिर कपिल सिब्बल से उन्होंने पूछा कि क्या, सीजेआई ने एक बड़ा सवाल कपिल सिब्बल से किया कि क्या जिस धारा 370 की आप बात कर रहे हैं, तो क्या धारा 370 जो भारतीय संविधान है उससे ऊपर है। इस पर कपिल सिब्बल चकरा गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये जो हम केवल धारा 370 की वैलिडिटी पे बात कर रहे हैं, हम इससे आगे कुछ नहीं कह रहे। तो सीजेआई ने कहा कि आप वैलिडिटी पे इतने दिन से बहस कर रहे थे, ये क्या क्या तरीका है, आप क्या कह रहे हैं। कपिल सिब्बल की स्थिति बहुत खराब थी, तो वो इस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। इसके बाद सीजेआई ने आगे मामले को चालू रखा और उन्होंने कई ऐसे मौके आए जिसमें कि उन्होंने कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लेने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि मामला बड़ी बेंच का था तो कपिल सिब्बल को ज्यादा वो नहीं करना चाहते थे बेंच। तो उन्होंने फिर आगे कहा कि जब कल महेश जेठमलानी ने एक बात कही थी कि ये जो संविधान था, जो धारा 370 और 35A जो था, इसने इस सेक्शन ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा 73.2 की जिनकी आबादी है, जो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं और महिलाएं हैं और हिंदू खास तौर पे, जिस तरीके से 35A को लेकर इन सबका शोषण हुआ, इन जातियों का शोषण हुआ, हिंदुओं का शोषण हुआ और महिलाओं का जो शोषण किया गया 35A को लेकर, उस शोषण में इन्होंने जो इनके मूलभूत अधिकारों को जो कुचला गया, तो क्या वो सही था। लेकिन जब से 35A खत्म हुआ है, अब गुज्जर और बकरवाल जैसी जातियों को पूरी तरीके से वहां पर एसटी के अंदर, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर उनको जगह दी गई है, उनके पुनर्वास का प्रयास अब किया जा रहा है और वहां पर महिलाओं को भी पूरी तवज्जो अब दी जा रही है। और उसी तरीके से जो हिंदू थे
वो भी अब जम्मू कश्मीर के नागरिक या जम्मू कश्मीर उनका है, क्योंकि जम्मू अब कश्मीर पूरे देश का है। इसलिए आप जिस सेक्शन को खत्म करने की, मारने की बात कह रहे हैं, जो 35A का जिक्र आप बार बार करते हैं, उसका भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं है। फिर आप 35A को खत्म करने की, जो चीज पैदा ही नहीं हुई है उसको खत्म करने का क्या मतलब है? तो ये एक बड़ी स्थिति पैदा होती रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और लास्ट में 16वें दिन की सुनवाई 370 और 35A पर पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और सीजेआई ने इस पूरे ऑर्डर को अपने पास रिजर्व रख लिया फैसला आने के लिए। लेकिन समझा ये जा रहा है, जो जानकार बताते हैं, जो कानून के जानकारों से जब हमने एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना था कि इसका मतलब ये है कि अब धारा 370 और 35A जो पिछले 77 सालों से भारत को परेशान कर रही थी और भारत के जिस्म पर ऐसा जख्म थी जो कभी भी रिसने लगता था, जिसमें से हमेशा जो रिश्ता रहा वो अब पूरी तरीके से भर चुका है, उसका ऑपरेशन किया जा चुका है, और धारा 370 और 35A अब कानून की किताबों में दफन हो चुका है, और देश जो है अब तरक्की की तरफ है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन खरीद सकेंगे, महिलाओं का पुनर्वास होगा, बच्चों का पुनर्वास होगा, उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा देश के अंदर, और आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत जल्दी वहां पर चुनाव करा के लोकतंत्र की पूरी तरीके से बहाली कर दी जाएगी। यानी कि अब देश का जम्मू कश्मीर देश का स्वर्ग कहलाएगा, और क्योंकि वो भारत का अंग है और वहां पर कोई राज्य, एक झंडा, एक संविधान होगा। अब देश का संविधान वहां चलेगा, देश के झंडे की वहां मांग की जा रही है जगह जगह लगाने की, और सरकार प्रयास करेगी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देश के तिरंगा फहराया जाए। तो ये एक बड़ा मामला होगा, और खास तौर पे मोदी सरकार के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, और अमित शाह का नाम भी ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि जिस तरीके से पूर्व के जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उनको जिस तरीके से आज देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत स्ट्रांग लोह पुरुष कहे जाते थे, अमित शाह के रहते हुए धारा 370 और 35A को जिस तरीके से खत्म किया गया, दफन कर दिया गया कानून की किताबों में, ये सचमुच एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, और ये इतिहास में दर्ज होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।